सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ये मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जगत जननी सीता माता के मनसार मेले में सर्वप्रथम मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। और इस परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से कि पूर्ववर्ती सरकार ने भी सीता माता सर्किट को राज्य यात्रा पर तर्ज पर जोड़ने की जो बात कही थी, उसको हम आगे बढ़ाते हुए सीता सर्किट को इस समय हमारा जो है तीसरा वर्ष है इस यात्रा का। और इस यात्रा में हम इस समय 2 दिवसीय यात्रा को करने जा रहे हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम हम माँ भुवनेश्वरी के चरणों से बैदगांव की स्थली से हम इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और ये यात्रा प्रारंभ होगी बैदगांव से सल्डा की तरफ। सल्डा गांव में वहाँ भी सीता माता का मंदिर है। उसके बाद हम जाएंगे देवप्रयाग संगम में, वहाँ हम सब लोग स्नान ध्यान करने के बाद रघुनाथ जी मंदिर में, और रघुनाथ मंदिर के बाद फिर हम वापस विद्याकोटी से पहला जो है कोठी बैंड, और वहाँ पे फिर विद्याकोटी में, जहाँ पे फिर वहाँ पे सीता माता जी का मंदिर है। और कुलासू गांव में वहाँ पे जो यात्री हैं उनके लिए भोजन व्यवस्था। उसके तत्पश्चात फिर जो है हम सीता सैन, जहाँ सीता जी का एक फिर मंदिर है मुछैली गांव में, वहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद फिर वापस ही जो हम लोग चलेंगे अपने जमला खाल होते हुए आपका घुड़दौड़ी, जमला खाल, डांडा पानी, और उसके बाद लक्ष्मण जी के मंदिर में। और लक्ष्मण जी मंदिर के बाद हम तत्पश्चात जो है फिर पुनः लक्ष्मण मंदिर पे और वहाँ पे बैदगांव में दूसरे दिन की जो यात्रा होगी फिर हमारी कोरसाड़ा गांव में, जहाँ से हमारी बबले का जो सीता माता की धोपेली होती है उसका एक बबले का जो बहुत बड़ा एक हमारा रस्सा बनाया जाता है, जो कि सीता माता के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्राम कोरसाड़ा से उसको तैयार किया जाता है उस स्थली पर जो जहाँ पर सीता माता लोप हुई थी। और उस दिन हमारे जो दोमनकंडी के साथ में वाल्मीकि मंदिर होते हैं और वहाँ पे सीता माता के स्तर पर जाएगी। ये हमारी 2 दिन की यात्रा है। और इस यात्रा में हम आप सबको विशेष आमंत्रित करते हैं कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सब लोगों का सहयोग और आशीर्वाद बना रहे। जगत जननी सीता माता आप सब लोगों का तन मन धन से आशीर्वाद देगी। और आप सब लोगों का अन्न धन का भंडार, जिस प्रकार की पूर्व में हम लोगों के यहाँ पे जो खेत होता था, जिसपे मनसार मेला होता था, तो आजकल के टाइम पे तो खैर खेती तो लोगों ने कम कर दी, लेकिन जब खेती हुआ करती तो तब 1-1.5 फीट का वहाँ पे गेहूं या जो अनाज होता था, तो सबसे ज्यादा उसको जब वो कुचल जाता था, इतनी भीड़ होती थी, तो सबसे ज्यादा अन्न धन वहाँ पे होता था। तो अन्न धन के भंडार के रूप में सबको मिलता था। इस प्रसाद को लेने के हम चाहते हैं आप सब लोग आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।